आगे बिल्कुल रास्ता नजर नहीं आ रहा है। गाड़ी धीरे धीरे चलाओ। इस तूफानी रात में रास्ते में गाड़ी रोकना भी तो खतरनाक है। ड्राइवर धीरे धीरे ड्राइवर। मैं संभलने की कोशिश कर रहा हूँ साहब। धीरे ड्राइवर धीरे धीरे ड्राइवर। क्या हुआ? शायद गाड़ी किसी गड्ढे में उतर गई साहब। अब क्या करें? मैं देखता हूं। साहब, आपको रात यहीं कहीं गुजारनी होगी। मैं शहर जाकर मैकेनिक को लेकर आता हूं। वो आ रहे हैं। मैंने कहा था ना जरूर आएंगे। अम्मा उठो, उठो अम्मा, वो आ रहे हैं। देखो वो आ रहे हैं। मैंने कहा था वो जरूर आएंगे। उठो अम्मा, उठो अम्मा, देखो वो आ रहे हैं। अम्मा, अम्मा उठो, उठो अम्मा, अम्मा उठो, वो आ रहे हैं। देखो वो आ गए, वो आ गए अम्मा, अम्मा उठो। कौन है भाई? अम्मा, मैं मुसाफिर हूँ, फतेहगढ़ की तरफ जा रहा था। अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई। इस तूफानी रात में इस हवेली के सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ चला आया। आओ, अंदर आओ। अम्मा जी, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव है। देखो, इतनी रात को कुछ खाने पीने का इंतजाम नहीं हो सकता। नहीं अम्मा जी, मुझे खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ड्राइवर को शहर भेजा है मैकेनिक को लाने के लिए। तूफान थम जाए तो चला जाऊंगा। हाँ, तुम रख सकते हो यहाँ। देखो, सीढ़ियों से ऊपर एक कमरा है, तुम वहां जाकर आराम करो। जी अम्मा जी। इतनी बड़ी हवेली में क्या आप अकेली रहती हैं? मेरा एक बेटा है, वो शहर से बाहर गया हुआ है, और इस हवेली के मालिक और उनका परिवार तो विलायत में रहता है। बेटा, हम उनके मुलाजिम हैं और इस हवेली की देखभाल के लिए हमें रखा है। बेटा, तुम अब जाओ, आराम करो। और हाँ, ये लालटेन लेते जाना। मगर अम्मा जी, आप इस अंधेरे में? नहीं 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 नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं इस हवेली से बहुत वाकिफ हूं। बेटा, मैं अपने कमरे तक चली जाऊंगी, लेकिन इस अंधेरे में तुम्हें लालटेन की जरूरत पड़ेगी। तुम ये लेते जाओ। ठीक है अम्मा जी।
बाबू, तुम आ गए। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। ये अंधेरी रात में हवेली का सन्नाटा और यहाँ का माहौल तुम्हारे जहन पर हावी हो रहा है। सुबह होने तक तुम्हें यहीं रुकना है। मुझे याद आ रहा है, साफ साफ याद आ रहा है। शायद ये पिछले जन्म की बात है। बलदेव चौधरी। चलो चलो। अरे गाड़ी हटाइए आवाज। देख के जा। क्या तुम्हें किसी की जान की परवाह भी नहीं है? लगता है इस गांव में नए आए हो। कौन हो तुम? मेरा नाम मोहन रस्तोगी है। मैं एक आर्किटेक्ट हूं। मैं बलदेव चौधरी से मिलने आया हूं। मैं हूं चौधरी बलदेव सिंह। गलती मेरी थी। आइए मेरे साथ। आपकी और हमारी मुलाकात का बड़ा अजीब इत्तेफाक है मिस्टर मोहन। दरअसल ये गांव वाले बड़े ही जिद्दी, अड़ियल और जाहिल हैं। इसलिए गांव से गुजरते वक्त मुझे यही तरीका इख्तियार करना पड़ता है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। आइए मैं आपको अपने पुरखों की हवेली दिखाता हूं। मगर चौधरी साहब, आपकी इतनी बड़ी और शानदार हवेली है, आप दूसरी हवेली क्यों बनाना चाहते हैं? मोहन बाबू, यह हवेली मेरे पुरखों ने बनाई थी। और जब यह हवेली बनी थी तब अंग्रेज हिंदुस्तान नहीं आए थे। लेकिन आज
हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज है और अंग्रेजों के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो जब भी यहां आते हैं उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन्हें एक ऐसी नई हवेली बना के दूं जो उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक है चौधरी साहब, मैं आज ही से अपना काम शुरू कर देता हूं। अच्छा है, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद मैं आपको उस जगह लेके चलूंगा जहां हमें नई हवेली बनानी है। ठीक है। रामचरण, जी सरकार। साहब को इनके कमरे तक लेकर जाओ। ठीक है सरकार। जाइए मोहन बाबू। मोहन बाबू, यह है वो जमीन जहां मैं हवेली बनाना चाहता हूं। चौधरी साहब, ये जमीन बहुत ही खूबसूरत है। एक तरफ झील और दूसरी तरफ पहाड़। ये जमीन देखकर मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूं। इस जमीन पर मैं एक ऐसी शानदार हवेली बनाऊंगा जो आपकी पुरानी हवेली से ज्यादा शानदार होगी। चौधरी साहब, मैं बहुत जल्द नक्शा बनाकर आपको दिखाता हूं। आज ही से मैं अपना काम शुरू कर देता हूं। बेहतर होगा मोहन बाबू, बेहतर होगा। मोहन बाबू जी? वो झील देख रहे हैं? जी हाँ। झील के उस पार मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि झील के उस पार भूखे नंगे आदिवासी रहते हैं जो बड़े खतरनाक हैं, जो हमारी शान और शौकत पर जलते हैं। बल्कि यूं कहिए मोहन बाबू, ये वो आदिवासी बलदेव चौधरी के खून के प्यासे हैं। उनके पास तीर कमान है और उनका निशाना अचूक है। जब भी हमारा कोई आदमी उनकी सरहद में जाता है तो जिंदा वापस लौटता नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ध्यान रखिएगा, सरहद के उस पार मत जाइएगा। जी बेहतर। मोहन बाबू, वो झील देख रहे हैं? झील के उस पार मत जाइएगा। ये मत समझना कि मेरा निशाना चूक गया। तेरी हिम्मत कैसी हमारे इलाके के अंदर आने की? मगर तुम हो कौन? इससे पहले मेरा दूसरा तीर तेरे छाती के आर पार हो जाए, चला जाए ऐसे। मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर
तेरा कसूर यह है कि तू हमारे दुश्मन चौधरी का आदमी है। हाँ, मैं तुम्हारे दुश्मन चौधरी का आदमी हूं, मगर मगर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं एक अजनबी हूं और आज शहर से आया हूं। मैंने तो सुना है कि आदिवासी लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं और आदिवासी लोग और भी अच्छे होते हैं। वो खामखा किसी की जान नहीं लेते। तूने ठीक ही सुना है, लेकिन हम चौधरी के आदमियों को छोड़ते नहीं, क्योंकि वो भी हमारे आदमियों की खाल खींच लेता है। अगर हमारा कोई भूल से उधर चला गया तो। क्या तुमने चौधरी को देखा है? नहीं, लेकिन मेरा बाबा कहता है वो शैतान का अवतार है। जिस दिन वो मेरे बाबा के हाथ आ गया ना, वो फरसे से उसकी मुंडी काट डालेगा। बाप रे, तुमसे तो मुझे डर लगने लगा है। तुम तो सिर्फ मरने और मारने की बातें करती हो। अच्छा, तुमने कभी अपना चेहरा आईने में देखा है? हाँ, मेले से एक बार आईना लेकर आई थी और रोज देखती हूँ, मगर तुझे इससे क्या? मुझे उससे कुछ नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, इतना सुंदर चेहरा और इतनी भयानक बातें। नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन दुश्मन के साथ नरमी का व्यवहार भी तो नहीं कर सकते। मगर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं एक अजनबी हूं, ठीक है? अच्छा सुनो, मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं, कभी नहीं। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कल फिर मिलूंगा, ठीक है? नहीं, तुम मत आना। देखो, मैं इस इलाके में नया हूं, मेरा कम से कम एक दोस्त होना चाहिए ना। मैं तुम्हारा कल यहीं इंतजार करूंगा। मैंने कहा ना, तुम मत आना। अगर मेरे अलावा तुझे किसी ने देख लिया ना, तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए तो कहता हूं, तुम जरूर आना। ए ठहरो। तुम जरूर आओगी। बड़ा अजीब आदमी है। बाबा, तुम कहाँ गई थी तुम? कहाँ चली गई थी? बाबा, बस मैं यही थी। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं यही थी। देखो रूपाली, मुझे खबर मिली है कि चौधरी और उसके बंदूकधारी हमारे सरहद के पास गश्त लगा रहे। अच्छा? देख बेटा, जब तक मैं तेरा हाथ किसी के हाथ नहीं देता, तू मेरी नजर से कभी मत दूर होना। मुझे बड़ी चिंता लगी रहती है तेरी। तू मेरा हाथ किसी और के हाथ में दे देगा तो तेरी चिंता क्या खत्म हो जाएगी? नहीं नहीं, चिंता खत्म नहीं होगी, लेकिन बेटी बोझ तो थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। अच्छा बाबा, एक बात तो बता, इस चौधरी के आदमी से हमारी क्या दुश्मनी है? क्या दुश्मनी? ये जालिम लोग, इन लोगों ने हमारी जमीन हमसे छीन ली। हमें लूट कर ये राजे रजवाई बने। हम आदिवासियों के ऊपर ऐसे जुल्म ढाए हैं, हमसे बेगारी करवाई। जब हमने अपना अधिकार मांगा तो उन लोगों ने हमारे खाल उतरवा दी। हमें चोर डाकू बताकर हम लोगों पर गोलियां चलाई। हमारे औरतों पर उनकी बहुत बुरी नजर रहती है। और ये जो बलदेव चौधरी है, ये एक नंबर का कमीना और बदमाश है। अंग्रेजी सरकार की जी हुजरी करता है और उनके आड़ में अपने देशवासियों पर अत्याचार करता है। ये दरिंदे हैं, इनसे दूर रहना चाहिए हमें। ठीक है बाबा, ऐसे गंदे आदमी की मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहती। चौधरी साहब, क्या हुआ? मोहन बाबू की जीप वहां खड़ी है, उनका सामान भी पड़ा है, लेकिन उनका कहीं भी कोई पता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन बाबू को अकेला देखकर वो आदिवासी उन्हें उठाकर ले गए हो? अगर ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, हमें वहां चलना होगा। कहाँ चले गए थे मोहन बाबू? काफी परेशान था मैं आपके लिए। चौधरी साहब,
मैं जरा झील की तरफ चला गया था। आप झील की ओर गए थे? मैंने आपको मना किया था वहां जाने के लिए, फिर भी आप वहां गए। ये तो भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आ गए। अगर आप थोड़ी देर और नहीं आते ना मोहन बाबू, तो मैं उन आदिवासियों पर हमला कर देता। मगर चौधरी साहब, ये आदिवासी लोग तो बड़े भोले, बड़े सीधे साधे लोग होते हैं, उनके साथ मोहन बाबू, आप शहर से आए हैं, आप नहीं जानते ये आदिवासी कितने खुखार हैं, कितने खतरनाक हैं, कितने कमीने हैं। मेरा बस चले तो इन्हें चौराहे पर खड़ा करके गोलियों से भून दूं। ठीक है चौधरी साहब, आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। यही बेहतर होगा। नहीं, तू वहां नहीं आएगा। रूपाली, मैं फिर भी तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। खबरदार, दिखता नहीं यहां से हमारा इलाका शुरू होता है, आगे मत बढ़ना। बाप रे, इतना गुस्सा! झूठा कहीं का। कल तूने कहा था कि तू यहाँ आएगा और मुझे भी बुलाया था। मैं यहाँ कब की आई हूँ और तू अब आ रहा है। अब क्या करूं, गरीब आदमी हूं ना, रोटी कमाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। तू ये काम छोड़ क्यों नहीं देता? काम छोड़ दूं? हाँ, मैं भी कोई काम नहीं करती, मेरा बाबा भी कोई काम नहीं करता। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा कैसे? अरे तू रोटी की चिंता मत कर, वो तो मैं तुझे खिला दूंगी। अरे वाह, तूने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। हाँ? क्या कर दिया? अरे सुनो सुनो तो, मेरा नाम मोहन है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुझे क्यों बताऊं कि मेरा नाम रूपाली है? अच्छा रूपाली, तुम मुझे मत बताना कि तुम्हारा नाम रूपाली है, ठीक है? अरे बाप रे, क्या हुआ? सरदार, मैंने चौधरी के आदमी को अपनी सरहद में आते हुए देखा है। ढूंढो उसे, मिल जाए तो जिंदा मत छोड़ो। कौन है? बातों का समय नहीं है। अगर मेरे अलावा तुझे किसी ने देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। कौन लोग हैं? मेरे बाबा, चल जल्दी चल। जाओ बाबू, अपने इलाके में जाओ और फिर यहाँ लौटकर कभी मत आना। नहीं रूपाली, ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ जरूर आऊंगा। बाबू मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तू यहाँ मत आना, मैं आऊंगी। तेरी जान को खतरा है बाबू, तू जा बाबू, तू जा। वादा? वादा। ठीक है।
किन ख्यालों में खोए हैं मोहन बाबू? चौधरी साहब, आप? एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप अच्छे आर्किटेक्ट होने के साथ साथ बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं। मोहन बाबू, आपने बड़ा सुंदर बना है ये स्केच। अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? पूछिए ना आप। कौन है ये लड़की? ये लड़की, चौधरी साहब, ये लड़की मेरी कल्पना है और ये स्केच मैंने अपनी कल्पना से ही बनाया है। बड़ी सुंदर है आपकी ये कल्पना, बड़ी सुंदर। कल्पना, एक बात कहूं चौधरी साहब? क्या बात कहना चाहता है? कह। जो चित्र मोहन बाबू बनाए हैं उनकी कल्पना नहीं है। कल्पना नहीं है तो फिर क्या है? वो चित्र भैरव की बेटी का है। भैरव की बेटी का? हाँ चौधरी साहब। तू कैसे जानता है? मैंने भैरव के साथ उसे देखा है और उसका नाम रूपाली है। दिखने में कैसी है? जो मोहन बाबू की कल्पना बन गई हो वो देखने में भला कैसी होगी? आज तक मुझे नहीं पता था ये भैरव की कोई खूबसूरत बेटी है। तूने ठीक कहा, जो मोहन बाबू की कल्पना बन गई वो खूबसूरत तो होगी, बहुत खूबसूरत होगी। क्या नाम बताया उसका? रूपाली। रूपाली। रूपाली, तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ बाबू, मैंने कहा था ना मैं आऊंगी, तुम वहां मत आना। रूपाली, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें किसी ने देख लिया तो? तुम जो ये कह रहे हो ना बाबू, मेरा बाबा भी वही कहता है। मगर इधर मुझे कौन देखेगा और मेरा क्या कर लेगा? रूपाली, तुम बहुत भोली हो, बहुत सीधी सादी हो और तुम इस जमाने को नहीं जानती। ये बहुत जालिम जमाना है। रूपाली, ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, ये किसी को भी पागल बना सकता है। चलो
मैं तुम्हें उस पार छोड़ाऊं? नहीं नहीं बाबू, तुम उस पार मत आना। ऐसा क्या देख रही हो? देख रही हूँ बाबू, तुम कितने अच्छे हो। चलो मैं तुम्हें छोड़ाऊं। ये सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि खूबसूरत है। चौधरी साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ मोहन बाबू, मैं चाहता हूं कि हवेली का काम जल्द से जल्द शुरू हो। जमीन भी आपने देख ली है और नक्शा भी आपने बना लिया है। जी। तो फिर शहर जाइए और अपने आदमियों को बुलाकर लाइए। मैं भी यही सोच रहा था कि 2 दिन के लिए शहर चला जाऊं। अच्छा होगा, अच्छा होगा। देखिए मोहन बाबू, यह हवेली जितनी जल्दी शुरू होगी उतना ही अच्छा होगा मेरे लिए। और अपनी सहूलियत के लिए आप मेरी जीप ले जा सकते हैं। अगर आपका काम 2 दिन में खत्म नहीं होता तो 2-4 दिन और लगा लीजिए, लेकिन काम खत्म होने के बाद ही वापस आइएगा। ठीक है चौधरी साहब, मैं कल ही चला जाता हूं। बेहतर होगा। ये क्या पागलपन है रूपाली? इस तरह मेरी जीप के सामने आ गई। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। बाबू, मैं आदिवासी लड़की हूँ, मुझे अपनी जान की चिंता नहीं। रूपाली, तुम ही ना हो मगर दूसरों को तो तुम्हारी चिंता हो सकती है ना? दूसरा कौन? बाबा? बाबा के अलावा भी तो दूसरा कोई हो सकता है ना जिसे तुम्हारी चिंता हो। मगर दूसरा तो कोई नहीं है बाबू। ऐसा है रूपाली, ऐसा कोई है। अब तक तुमने अपनी जान अपने बाबा के लिए बचा रखी थी। आज से एक और नाम जोड़ दो। बाबू। रूपाली, आज के बाद तुम ऐसा फिर कभी मत करना, ठीक है? रूपाली, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूं। 2 दिन? 2 दिन होते क्या है? बस यूं गया यूं आया। बाबू, जिस तरह तुम्हें किसी की जान प्यारी है, उसी तरह तुम्हारी जान भी किसी को प्यारी है। पता नहीं ये 2 दिन कैसे बीतेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कुछ चाहिए शहर से? हाँ चाहिए। क्या? तुम एक दिन में लौट आओ। आपके साथ कौन थी वो लड़की? मेरे साथ तो कोई। ओह,
अब मैं समझा, आपकी कल्पना थी। अब तो शहर जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे मोहन बाबू। बलदेव चौधरी, जब जब तुम चौधरी ने इधर पांव बढ़ाने की कोशिश की है, इस झील में पानी की जगह लहू बहा है। उल्टे पांव लौट जाओ चौधरी। अगर मैं चाहूं तो ये कुल्हाड़ी तुम्हारे सीने में उतार सकता हूं, लेकिन तुम चौधरी लोग अंग्रेज बहादुर के खुशामदी टट्टू हो। तुम्हारे उकसाने पर वो हम पर जुल्म करते हैं। भैरव, बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी? मेरी मौत तेरे हाथ में नहीं है, बल्कि तेरी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। अरे जाओ जाओ चौधरी, जाओ। हम आदिवासियों का रंग जितना गहरा है, उसे कई गुना ज्यादा हमारा लहू भी गहरा है। जाओ, चले जाओ। बाबा, तो यही था बलदेव चौधरी। हाँ बेटी, यही बलदेव चौधरी है। बेटी, मैं हमेशा तुझे मना करता था कि अपने सरहद के बाहर मत जाया कर। आज इस कमीने ने तुझे देख लिया है। आज के बाद कभी भी सरहद के बाहर मत जाना, और हमेशा तुम्हारे साथ हमारे आदमी रहेंगे, समझी? ठीक है बाबा। बेटी, हम आदिवासी लोग अपना सर कटवा सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत नहीं लुटा सकते। बाबा, भैरव, यह भैरव को जरूरत से ज्यादा ही बोलने लगा है, क्योंकि तीर कमान की ताकत है उसके पास से, इसलिए। हमारे पास भी तो बंदूक की ताकत है चौधरी साहब। मैं भी यही चाहता हूं कि आज भैरव को हमारी बंदूकों की ताकत का अंदाजा हो जाए। तुम अपने 10-12 आदमियों के साथ जाओ और इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। और जो भैरव को खत्म करेगा, मैं उसे इनाम दूंगा। और जो भैरव को खत्म करके उसकी खूबसूरत बेटी को मेरे पास लेकर आएगा, मैं उसे एक गांव इनाम में दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, वहां कोई भी पकड़ा नहीं जाना चाहिए।
पकड़े जाने का अंजाम तुम सब जानते हो। मैं नहीं चाहता कि हमारी ओर से अंग्रेजों को कोई सबूत मिले, समझे? अब जाओ तुम लोग। जो हुकुम चौधरी साहब, चलो। भैरव, कहाँ गई? ढूंढो उसे। तुम उधर जाओ। तुम चलो मेरे साथ। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? आपका काम हो गया चौधरी साहब। बहुत से आदिवासी मारे गए और भैरव तो अभी तक ऊपर चला गया होगा, मगर अफसोस हमारे भी 3 आदमी मारे गए। उनकी लाशें हम अपने साथ में लेकर आए हैं। भैरव की बेटी कहां है? कहां है भैरव की बेटी? चौधरी साहब, वो भाग निकलने में कामयाब हो गई, मगर वो इस तरफ ही आई है। हमें पूरा विश्वास है कि वो हवेली में है। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। उन आदिवासियों के मन में बलदेव चौधरी के लिए इतना डर है कि वो इस हवेली में आने के लिए सोच भी नहीं सकते, और वो लड़की तो कभी नहीं। जाओ ढूंढो उसे, मेरे पास सिर्फ 5 की रात है। जाओ। जी चलो। नीचे उतरो गाड़ी से। आप रूपाली के बाबा हो ना? मेरी बेटी कहां है? बाबा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं शहर से 2 दिन पहले आया हूं चौधरी साहब की हवेली बनाने। कल उस कमीने ने मेरे बेटी का पीछा किया। कल ही मैं उसे खत्म कर देता तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ? कल रात चौधरी के आदमी ने हम पर हमला किया। तीर कमान वाले हाथ बंदूक की गोलियों का सामना नहीं कर सके। मैं भी जख्मी हो गया और वो कुत्ते मेरे बेटे को उठाकर भाग गए, और तुम भी उसके आदमी हो। बाबा, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं।
आपकी बेटी बहुत अच्छी है बाबा। मैं किसी भी सूरत में उसे ढूंढ कर लाऊंगा। तुम चौधरी के दोस्त हो, फिर हमसे इतनी हमदर्दी क्यों? बाबा मेरा नाम मोहन है और मैं आपकी बेटी से कल मिला था। उसे देखते ही मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं उसे किसी भी हालत में अपनी जीवन संगी बनाऊंगा। क्या? हाँ बाबा, कल शहर जाने से पहले मैं रूपाली से मिला था। देखो बाबा, ये देखिए, देखिए बाबा, मैं शहर से रूपाली के लिए गहने लेकर आया हूं। देखिए। बाबूजी, फिर तो बड़ा अनर्थ हुआ है। मेरे इन जख्मों ने मुझे कमजोर बना दिया, वरना मैं... आप नहीं जानते, चौधरी के पुरखों ने भी हमारे पुरखों के साथ ऐसा ही अन्याय किया है। बाबूजी, मुझे अभी मेरी बेटी की चिंता हो रही है। बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर इस जुल्म की शिकायत करेंगे। आप चलिए मेरे साथ। चलिए बाबा, चलिए। चलिए। चौधरी बलदेव सिंह बोल रहा हूं। चौधरी साहब, मैं थानेदार भजन सिंह बोल रहा हूं। क्या बात है थानेदार साहब? वो आपका आर्किटेक्ट मोहन बाबू आदिवासी मुखिया भैरव को लेकर यहाँ आया था, आपके खिलाफ शिकायत लिखवाने। मेरे खिलाफ शिकायत? तो क्या फिर आपने शिकायत लिखी? नहीं, मैंने शिकायत तो नहीं लिखी, लेकिन मुझे डर है कि वो शहर जाकर कमिश्नर साहब से शिकायत कर सकता है। आज तो हमने बात संभाल ली, लेकिन बात अगर कमिश्नर साहब तक पहुंच गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। जल्द कार्रवाई न होने की सूरत में उसने मुझे धमकी दी है कि शहर जाकर कमिश्नर साहब से शिकायत करेगा। आप जल्द से जल्द कुछ करिए चौधरी साहब। ऐसा कुछ भी नहीं होगा थानेदार, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, आप इत्मीनान रखिए, मोहन शहर नहीं जाएगा। लगता है इस चिड़िया के पर काटने ही होंगे। पानी सर से ऊंचा हो गया है। चौधरी बलदेव सिंह बोल रहा हूं। चौधरी साहब, मैं थानेदार भजन सिंह बोल रहा हूं। क्या बात है थानेदार साहब? वो आपका आर्किटेक्ट मोहन बाबू आदिवासी मुखिया भैरव को लेकर यहाँ आया था, आपके खिलाफ शिकायत लिखवाने। मेरे खिलाफ शिकायत? तो क्या फिर आपने शिकायत लिखी? नहीं, मैंने शिकायत तो नहीं लिखी, लेकिन मुझे डर है कि वो शहर जाकर कमिश्नर साहब से शिकायत कर सकता है। आज तो हमने बात संभाल ली, लेकिन बात अगर कमिश्नर साहब तक पहुंच गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। जल्द कार्रवाई न होने की सूरत में उसने मुझे धमकी दी है कि शहर जाकर कमिश्नर साहब से शिकायत करेगा। आप जल्द से जल्द कुछ करिए चौधरी साहब। ऐसा कुछ भी नहीं होगा थानेदार, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, आप इत्मीनान रखिए, मोहन शहर नहीं जाएगा। लगता है इस चिड़िया के पर काटने ही होंगे। पानी सर से ऊंचा हो गया है। बाबूजी, मैं जानता था ये थानेदार कुछ नहीं करेगा। हाँ बाबा, लगता है थानेदार चौधरी साहब से मिला हुआ है। मुझे शहर जाना होगा, कमिश्नर साहब हमारे साथ जरूर इंसाफ करेंगे। मैं अभी शहर जाता हूं। बाबूजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है।
बाबा मैं देखता हूं। नहीं नहीं बाबूजी, आप बैठो, मैं देखता हूं। बाबा बाबा क्या हुआ? बाबा बाबा मोहन बाबू, आप मेरे काम से शहर गए थे। आप शहर से वापस भी आ गए, लेकिन मुझसे नहीं मिले। आप मिले इस भैरव से, और इसके बाद आप इसी भैरव को लेकर मेरे खिलाफ शिकायत करने थानेदार से मिलने गए। लेकिन जब वहां बात नहीं बनी तो आप वापस शहर जा रहे थे मोहन बाबू, कमिश्नर साहब से मेरी शिकायत करने। ठीक कहा ना मोहन बाबू? तो आप सब कुछ जानते हैं। मेरा नाम चौधरी बलदेव सिंह है मोहन बाबू, और मैं सब कुछ जानता हूं। और क्यों ना जानूं? आप आए थे मेरे नई हवेली का काम करने, लेकिन आप मेरी पुरानी हवेली की बुनियादों को हिलाना चाहते हैं, मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। हाँ चौधरी, तुम एक हत्यारे हो। तुमने मासूम और बेगुनाह आदिवासियों का खून बहाया है। तुमने रूपाली को अगवा किया है। तुम एक मुजरिम हो। मैं इसी वक्त शहर जाकर कमिश्नर साहब से तुम्हारी शिकायत करूंगा और तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा के रहूंगा। ऐसा नहीं होगा मोहन बाबू, ऐसा नहीं होगा। आपका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कुछ देर बाद आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। अलविदा मोहन बाबू, अलविदा। यही है वो तस्वीर जिसने मुझे तेरा दीवाना बनाया। यही है वो तस्वीर। मोहन बाबू की बड़ी याद आ रही है ना तुझे? जानता हूं मैं। मोहन बाबू की कल्पना है तू, लेकिन अफसोस अब मोहन बाबू नहीं आएंगे। मुझे भी उनकी बहुत याद आएगी, बहुत याद। कुछ कहना चाहती है तू? हाँ? क्या बोलना चाहती है? बोल। वो जरूर आएंगे और तुझे तेरे पापों की सजा भी देंगे। मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तुझे? चौधरी बलदेव सिंह पर विश्वास नहीं है? मैं जब कह रहा हूं कि वो नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। देख रूपाली, मैं तेरे पे जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, बस तू मेरी बात मान ले। बहुत गलत ख्याल है तेरा। मैं मर जाऊंगी पर तेरे आगे सिर नहीं झुकाऊंगी, क्योंकि अब मुझ पर मेरा नहीं मोहन बाबू का अधिकार है। अधिकार? अधिकार तो सिर्फ मेरा है तुझ पर,
और चौधरी बलदेव सिंह अच्छी तरह से जानता है कि जख्मी शेरनी को किस तरह से काबू किया जाता है। एक बार मेरे हाथ खोल दे कमीने, फिर देख मैं किस तरह तेरी बात मानती हूँ। बात मान लेगी मेरी तू? अगर मैं तेरे हाथ खोल दूंगा तो मेरी बात मान लेगी? चल ले, तेरे हाथ खोल देता हूं मैं। मोहन बाबू, मोहन बाबू, मोहन बाबू। कहां तक भागेगी? चौधरी, आगे मत बढ़ना, नहीं तो। तू कहती हो तो नहीं बढ़ता। तू चला जाए ऐसे, वरना। वरना क्या? वरना मोहन बाबू को बुलाएगी तू? उसे तो मैंने अपने हाथों से मार दिया। नहीं, 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 मेरे खिलाफ शिकायत करने जा रहा था वो। नहीं, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। देख रूपाली, अकल से काम ले। अब तेरे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं। जहां तू खड़ी है उसके पीछे मौत है, और तेरे सामने मैं हूं, तेरी जिंदगी। जिसे चुनना है चुन ले। तो मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। जिल्लत की जिंदगी से अच्छी इज्जत की मौत है। लेकिन तू एक बात याद रखना, मैं मर के भी तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। भाई रुक जा, रुक जा। मोहन बाबू! बेवकूफ लड़की। कौन है? कौन है? रूपाली, तुम तो। हाँ चौधरी, मैं मर चुकी हूं। मैंने तेरे सामने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। मरते वक्त मैंने कहा था, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पहले शरीर थी, बेबस थी, लाचार थी, कमजोर थी, लेकिन अब इस शरीर की कैद से आजाद एक आत्मा हूं। मैं कमजोर नहीं हूं, बेबस नहीं हूं। मैं तुझे तेरी पापों की सजा देने आई हूं। आगे मत बढ़ना रूपाली, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। आगे मत बढ़ना रूपाली, वरना गोली मार दूंगा। बंदूक हाथ में है, फिर भी डर रहा है चौधरी। देख रूपाली, आगे मत बढ़। चला गोली, गोली चला चौधरी। देख रूपाली, आगे मत बढ़। मुझे माफ कर दे,
माफ कर दे रूपाली, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे रूपाली, माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर। आगे मत बढ़, आगे मत बढ़। अरे कोई बचाओ मुझे। नहीं रूपाली, मुझे माफ कर दे। नहीं चौधरी नहीं, मैं तुझे माफ करने के लिए नहीं, तुझे तेरी पापों की सजा देने आई हूं। माफ कर दे मुझे। देख चौधरी देख, कुदरत का इंसाफ। आज तू उसी जगह पे खड़ा है जहां से कूदकर मैंने अपनी जान दी थी। क्या कहा था तूने? मेरे पास दो ही रास्ते हैं, पीछे मौत और आगे तू। चौधरी, तेरे तो पीछे भी मौत है और आगे भी। नहीं रूपाली, नहीं नहीं, वही रुक जा रूपाली, वही रुक जा। पापी को उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन हे भगवान, तूने मुझे किस बात की सजा दी है? अब तो जब तक मेरे मोहन बाबू लौट कर नहीं आते, मुझे इसी हवेली में उनका इंतजार करना पड़ेगा। मोहन बाबू, दुश्मन के साथ नरमी का व्यवहार भी तो नहीं कर सकते। तू रोटी की चिंता मत कर, वो तो मैं तुझे खिला दूंगी। मैं क्यों बताऊं तुझे कि मेरा नाम रूपाली है? तुम कितने अच्छे हो बाबू। क्या बात है साहब? कुछ नहीं। ये रात मैं कभी ना भूल पाऊंगा। मैं इस हवेली से उन यादों को अपने साथ लिया जा रहा हूं, जो यादें रूपाली के साथ जुड़ी हुई हैं। चलो। मोहन बाबू। हाँ? जा रहे हो बाबू? रूपाली, तुम? हाँ बाबू, तुमने मुझे पहचान लिया? रूपाली, मुझे पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई हैं। बस मुझे इसी दिन का इंतजार था कि तुम एक बार इस हवेली में आओ, मैं तुम्हें देखूं। आज मेरी साधना पूरी हुई, मेरी आत्मा को शांति मिली और आज मुझे मुक्ति